ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवै गुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में कृष्ण का जो वार्तालाप हो रहा है बिलमंगल ठाकुर से, उसको किस प्रकार से यहाँ पर बिलमंगल ठाकुर ऐसी उनके अंदर प्रेरणा हो रही है कि कृष्ण यदि मुझसे प्रश्न पूछें इस प्रकार का तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो हम लोगों ने 101वें श्लोक में श्रवण किया कि जब कह रहे हैं कि मेरी जो वाणी है वो आपके सौंदर्य माधुर्य रूप का वर्णन करके ही सफल हुई है। कैसे सफल हुई है? जैसे कि गोपियां जो अनुरागवती हैं, माधुर्यमती हैं और अत्यंत चंचल हैं, जिनके हृदय में आपके प्रति अतिशय प्रेम है, अपनी लोक लाज लज्जा सबको तिलांजलि दे दी। इस प्रकार से वो गोपियां जिस प्रकार से आपको प्राप्त करके अपना जीवन सफल की हैं, उसी प्रकार से मेरी जो वाणी है वो भी आपका गुणगान करके ही सफलता को प्राप्त हुई है। अब आगे 102वें श्लोक में कह रहे हैं, भवनम भुवनम विलासनी शिरिस तनयस्तामर सासन स्मरश्च परिचार परंपराः सुरेन्द्रास तदपि त्वच्चरितं विभो विचित्रम। आपका जो चरित्र है बड़ा विचित्र है हे विभो, हे व्यापक। आपकी जो ब्रज लीला है वो बड़ी विचित्र है, तो बता रहे हैं। तो इसका पद्यानुवाद, वही आप त्रिभुवन व्यापी हैं, वही पद्मिनी प्राणाधार, ब्रह्मा जैसा पुत्र आपका, वैसा ही विचित्र है मार। देव और देवेश आपके ही परिवार कहे जाते, फिर भी रास रसिक की लीलाएं भी हम अद्भुत पाते। भगवान के जो है परिवार का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं भवनम भुवनम विलासिनी श्री। भुवनम ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये आपका जो है भवन है, आप यहां पर रहते हैं, आप इस संसार में व्याप्त हैं। त्रिभुवन जो है वही आपका भवन है। विलासिनी श्री, और जो विलास श्री हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, वो जो हैं आपके हृदय स्थल के ऊपर विलास करती हैं, अर्थात वो आपकी स्त्री हैं, पत्नी हैं। तनयस तामर सासन, और जो
ब्रह्मा जी हैं वो आपके पुत्र हैं, जो कमल के ऊपर आसीन हैं। अमर आसन, अमर, अमर का मतलब है तनयास तामर आसन है, कमल आसन, कमल के आसन पर जो विराजमान रहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी वो आपके पुत्र हैं। और स्मरश्च, और स्मर, स्मर मतलब कामदेव, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कामदेव ही हैं, तो वो भी आपके पुत्र हैं। और परिचार परंपरा सुरेंद्रास, और जो इंद्र इत्यादि देवगण हैं सुरेंद्र, वे भी आपके कौन है? परिचारक हैं, आपके सेवक हैं। तथापि, तदपि माने तथापि, त्वच्चरितम विभो विचित्रम, आपकी जो ये ब्रजवासी है, ब्रज लीला है, इतना कुछ होने पर भी आपके जो चरित्र बड़े अद्भुत हैं, अर्थात बिल्कुल अविचनीय हैं, अविचिंत्य हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? विचित्रता क्या है? विचित्रता यह है कि इतने ऐश्वर्यशाली होने पर भी आप ब्रजवासी होकर, ब्रज में जन्म लेकर, और गोपियां ग्वाल बाल आपको अपने इशारों पर नचाते हैं। यही ब्रज की जो है लीला की अद्भुतता है, यही उसका चमत्कार है, यही उसकी आश्चर्य है कि ऐसे महान महान आश्चर्य वाले ब्रह्मा जी, कामदेव जिनके पुत्र हैं, लक्ष्मी जिनकी पत्नी हैं, अखिल ब्रह्मांड जिनका घर है, ऐसा होते हुए भी आपकी जो ब्रज की लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र हैं। विचित्र का मतलब है कि जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं, अद्भुत, जो पहले कभी सुनने में नहीं आया, कभी कहीं और पर देखने में नहीं आया है, अनुभव नहीं आया है, जो अनिर्वचनीय है, विलक्षण है। तो हे प्रभु, आप बड़े लीलाधारी हैं, आप विभु हैं। विभु कह के संबोधन किया यहां पर। विविध रूपो भवतीति इति विभु, विविध रूपो भवती इति विभु, अर्थात आप विविध रूप में इस जगत का और इस जगत के अंदर जो प्राणी हैं उन सबका हित करते हैं। अनंत रूप से आप हमेशा वर्तमान हैं, और अनेक प्रकार के जो अवतार हैं जितने भी, उन सब के आप अंशी हैं। तो ये जो है भगवान यदि कहें कि बिल्वमंगल ठाकुर, तुमने तो प्रत्यक्ष मेरे ऐश्वर्य के दर्शन करना चाहते हो, तो देखो मेरे जितने भी अवतार हैं, विष्णु, वामन, नरसिंह, उनका दर्शन करो, उनका भजन करो। तुम मेरा भजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष्यर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो कृष्ण जो हैं बड़े कौतुकी हैं, और लीला शुक के मुख से वो अनेक प्रकार के भावों के साथ युक्त वचन को श्रवण करना चाह रहे हैं बार बार। इसीलिए कहते हैं कि देखो लीला शुक, मैंने गीता में कहा है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, और जो है सभी प्राणी जो हैं मेरी माया से अभिभूत होकर यंत्र की तरह से घूम रहे हैं। तो तुम उसी की शरण में जाओ सब प्रकार से। अर्जुन को मैंने आज्ञा दी थी कि तुम उसी परमात्मा की शरण में जाओ, तभी तुमको परम शांति मिलेगी, तुमको शाश्वत स्थान मेरे वैकुंठ का धाम मिलेगा। फिर तुम ऐसे शास्त्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य भजनीय परमात्मा है, उनको त्याग कर तुम मुझ गोप कुमार के अंदर इस प्रकार सर्वश्रेष्ठता का आरोप करके और मेरी स्तुति कर रहे हो, किस लिए? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम वासुदेव का जो है भजन करो, तुम रुक्मणी कांत जो द्वारकाधीश हैं उनका भजन करो। तो लीला शुक अपना हाथ हिलाकर बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे विभु, आपका चरित्र तो बड़ा विचित्र है। ये सारा का सारा भुवन आपका घर है, सर्वांतर्यामी होने से आप सबके आश्रय हो, ये बात ठीक है, लेकिन जो मुझे सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष दृश्यमान हो रहा है तुम्हारा ये चरित्र ब्रज लीला का, जो मैं देख रहा हूं, ये तो आपके इस ऐश्वर्य से भी अत्यंत विचित्र है। वृंदावन का जो लीला है आपकी, ये तो बड़ी अद्भुत है।
ब्रज में अद्भुत लीला तिहारी, गावत सुर नर मुनि ईश्वर हूँ, समुचित नहीं पचियारी। वास करो जग भीतर बाहर, यह नहीं अचरज भारी। रास करो गोपिन संग थे थे, यही है अचरज ब्याह बिहारी। दास तिहारे सुरगण सारे, रवि शशि आज्ञाकारी। दासी रमासी खवासी करत सो, तुम ब्रजदास महारी। एक पुत्र विधि जगत बनावे, एक नचावे भारी। सोई पिता के पिता पिता को, प्रेम नचावे नारी। एक आपका पुत्र तो सारी जगत की रचना करता है, और दूसरा पुत्र कामदेव सारे जगत को नचा रहा है। तो उसी पिता के पिता को जो ब्रज की नारियां हैं, ये छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। यही है आपकी विचित्रता, यही है आपकी लीला कि आप भवनम भुवनम सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी होने के कारण आप सभी भुवनों के एकमात्र आश्रय हो। ब्रह्मांड की सृष्टि करके अंतर्यामी रूप से आप उसमें प्रवेश करते हो और उसको धारण भी करते हो, और साथ साथ उससे पृथक भी हो, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है, माया के द्वारा रचित, और भगवान माया के अधिपति हैं, माया से बिल्कुल अतीत हैं। माया के 3 गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके इसके अंदर भी हैं और इससे पृथक भी विराजमान है अपने वैकुंठ धाम में। तो आपका जो सृष्टि लीला है, आपकी बड़ी अद्भुत चरित्र है। निश्चित रूप से मन के, बुद्धि के, वाणी के अगोचर है, केवल अनुमान मात्र किया जा सकता है। लेकिन आपका जो ये गोपाल चरित्र है, गोप वेश है, ये तो सामने दिख रहा है मुझे, प्रत्यक्ष है। ये तो हमारे नेत्रों के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे हृदय के लिए एक रसायन है, रस का भंडार है। और ऐसे प्रत्यक्ष दृश्यमान स्वरूप को छोड़कर जो कैसा है, अत्यंत अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत, सर्वाद्भुत, सर्वाद्भुत, इस प्रकार का। तो यदि कृष्ण कहें कि तुम मेरे ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का श्रवण करो, दर्शन करो, तो बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, महाराज मेरी वहां गति नहीं है। वहां तो बड़े बड़े देवराज इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि देवता हैं, वो सब आपके सेवक हैं। आपके आगे पीछे आपको घेर कर प्रतिक्षण आपकी स्तुति करते रहते हैं। आपको उनकी रक्षा करने के लिए दैत्यों से लड़ना भिड़ना भी पड़ता है, समुद्र मंथन भी करना पड़ता है। तो यदि आप उनके बीच में विराजमान हो और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं उस स्वरूप का चिंतन करूं, उसकी स्तुति करूं, तो मुझे मालूम है कि उन लोगों के होते हुए उनके बीच में आप मुझ पर दृष्टि भी नहीं डालोगे। इसलिए मुझे आपका वो वाला दर्शन नहीं चाहिए। बस मैं तो ये कहता हूं कि आपका ये जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप है, गोपाल स्वरूप है, यही समस्त ऐश्वर्य का, समस्त माधुर्य का एकमात्र धाम है, सौंदर्य का धाम है। मुझे तो आपका यही रूप प्यारा लगता है। यदि कृष्ण कहें कि हे बिलमंगल, ठीक है, तो मेरे ऐश्वर्य स्वरूप को जो है भजना नहीं चाहते, तो मेरा जो शांत स्वरूप है, जहां पर मैं शेष सैया के ऊपर विराजमान हूं, ऐसे जो मेरे अभिन्न स्वरूप विष्णु हैं, नारायण हैं, तुम उनका दर्शन करो, उससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। तो बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, वो वाला दर्शन तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहां तो आपका जो पुत्र है, जो कमल के आसन पर विराजमान है, ब्रह्मा, वो हर समय बैठा रहता है, क्योंकि आपके द्वारा जगत की जो सृष्टि है और पालन की व्यवस्था है, सारे सब प्रकार के जो आयोजन हैं, वो सब वहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा किए जाते हैं। तो वहां पर मेरी आवाज को कौन सुनेगा? सृष्टि का इतना बड़ा कार्य है, इतनी परेशानियां हैं, वहां तो मेरा चित्त ही घबरा जाएगा। दूसरी बात,
मैं तो आपकी मधुर लीलाओं का उपासक हूं। वहां पर ऐसे ब्रज जैसे जो चरित्र हैं, जहां पर आप गोपियों के साथ नृत्य विहार करते हो, गोचारण करते हो, ऐसे मधुमय रस चरित्र जो है वहां कहां मिलेंगे। तो यदि भगवान कहें ठीक है, समझ गया, तुम मेरे मधुर रस के उपासक हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम वैकुंठ में चले जाओ। वहां पर जो वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण हैं, तुम उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी जी नारायण की मधुर भावना से उपासना करती हैं, उनकी पत्नी है। तुम वैकुंठ में जाकर, और वहां पर जो है तुमको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वहां पर मधुर भाव की उपासना है। तो बिल मंगल ठाकुर मानो भौं मटका के कहते हैं, ओहो, नारायण के तो एक ही लक्ष्मी है, और वो भी क्या मधुर भाव से उनकी उपासना करेगी। वो तो दासी की तरह निरंतर उनके चरणों में बैठी रहती है, उनके पांव पलटती है। वहां पर कहां वैचित्र तो है नहीं, किसी प्रकार की कोई लीलाएं तो है नहीं, बड़े शांत भाव से वो लेटे रहते हैं नारायण, और उनके चरण पलटती रहती है, मंद मंद मुस्काते रहते हैं। आपस में कोई वार्तालाप भी नहीं होती उनकी, तो कोई हास परिहास भी नहीं करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के अंदर दासी होने का अभिमान है। नारायण के जो चरण हैं उनको भी बड़ी संभाल कर लक्ष्मी जी जो है अपने हाथों से स्पर्श करती हैं। भागवत में तो यहां तक बताया है कि भगवान के जो घुटने हैं वो इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी उनको अपने हाथों की उंगलियों से स्पर्श नहीं करती, बल्कि उनकी उंगलियों से जो आभा निकलती है, जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति के द्वारा उनको सहलाती हैं कि कहीं मेरी उंगलियां कठोर उंगलियों से कष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी जो हैं वो डरती हैं। तो ऐसी तो कह रहे हैं कि विलासिना श्री अर्थात परव्योम में, वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी हैं वो उनके साथ आपका विलास है, तो उसके लिए भी मना कर देते हैं कि नहीं, वहां पर भी इस प्रकार का मधुर रास विलास कहां मिलेगा। जो कृष्ण ने रासोत्सव के समय ब्रज सुंदरियों के गले में गलमही देकर, गलबैया डालकर रास के अंदर उनको जो आनंद दिया था, वो तो लक्ष्मी जी को नहीं मिला। नायम शिवंगु नितांत रते प्रसाद स्वर योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम ये उद्गा तो ब्रज बल्लवीनाम। रास के उत्सव में ब्रज गोपियों के, जिनके कंठ में कृष्ण ने अपनी विशाल भुजाएं डाली, उन सुंदरियों ने कृष्ण का जो कृपा प्राप्त की, वो तो नारायण के वक्ष पर विलास करने वाली लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिली। जो पद्म गंधा, भू, लीला इत्यादि शक्ति हैं, उन्होंने भी नहीं पाया। स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं, जिनके देह से कमल की गंध आती है, उनको भी नहीं मिला। फिर जो अन्य इस मर्त्य लोक की स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, उनकी क्या बात कहें। तो इस प्रकार से वो जो लक्ष्मी हैं वो भी दासी की तरह उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो कृष्ण यदि कहें अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो रुक्मणी आदि बहुत सारी महिषियां हैं द्वारका में, तो तुम उस द्वारकाधीश का जो है भजन करो। तो ये सुनकर भी लीलाशुक ने अपना सिर हिला दिया, बोला नहीं महाराज, मैं वहां भूलकर भी नहीं जाऊंगा। द्वारकाधीश, क्योंकि जिनके यहां कामदेव आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ है, कामदेव स्मर को होते हैं कामदेव को, क्योंकि प्रद्युम्न जो है वो कामदेव ही हैं, कामदेव हैं। या फिर चौ से आया सांब इत्यादि जो हैं, 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र थे। अब अगर सबके सारे पुत्र मिलाए जाएंगे तो 1,61,080 पुत्र हो जाएंगे। तो ऐसे इतने सारे पुत्रों के लालन पालन में जो द्वारकाधीश हैं, वो क्या मेरी ओर आंख उठाकर देखेंगे? कहां तो वो गृहस्थ जीवन और कहां महाभाववती ब्रज गोपियों के साथ आपका विशुद्ध प्रेम विलास।
ब्रज में तो काम की दूर दूर तक गंध भी नहीं है, काम की दूर दूर तक यहां पर गंध ही नहीं है। यहां पर तो अतिशय विशुद्ध प्रेम की ही जो है साम्राज्य है, क्योंकि ब्रज गोपियों को कभी देना लेना नहीं आता, केवल देना ही आता है। जबकि काम का अर्थ होता है लेना, तो लेना तो ब्रज गोपियों को आता ही नहीं है। इन्हें तो ना कोई पुत्र चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना धर्म, ना लोक, ना परलोक, कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। ये तो आपके विशुद्ध प्रेम में ही उन्मादिनी सी हैं। तो इस प्रकार का जो आपका अपूर्व मधुर रसमय रास विलास है वो कहीं अन्यत्र नहीं देखा जाता। बहूनि त्वच्चरितानि चित्राण्येव तथा पादः मत्सेव्यं मधुरैश्वर्य रूप केलिभिरुत्तमम्। हे कृष्ण, बहूनि त्वच्चरितानि, आपके बहुत सारे अद्भुत चरित्र हैं, मनोहर चरित्र हैं, अद्भुत चरित्र हैं, चित्राणी, तथापि मेरे जो सेव्य हैं वो कौन से हैं? जो मधुर ऐश्वर्य रूप, सर्वोत्तम रास विलास इत्यादि, वही जो स्वरूप है वही मुझको सबसे अच्छा है, सबसे प्रिय है। तो इस श्लोक में लीला शुक ने विशुद्ध मधुर रसमय प्रेम मय जो श्री कृष्ण का स्वरूप है उसके उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है, और उसको छोड़कर अन्य जो भगवान के स्वरूप हैं उन सब के अंदर आश्चर्य बुद्धि का अभाव बताया है। अर्थात विचित्र जो लीलाएं हैं, विचित्र जो भगवान का स्वरूप है, अद्भुत जो है वो केवल कृष्ण स्वरूप ही है। और यही कृष्ण स्वरूप जो है, यही कृष्ण अंशी हैं, और जब अंशी हैं तो विविध रूप धारण करके विभू भी हैं, इसीलिए अनंत रूपों में हमेशा लीला करते हैं। इसीलिए कहते हैं ये सारा का सारा ब्रह्मांड आपका घर है, भवन है। लक्ष्मी देवी आपकी भार्या हैं, कमल पर आसीन ब्रह्मा जी और कामदेव आपके पुत्र हैं, इंद्र इत्यादि देवता आपके सेवक हैं। फिर भी विशुद्ध गोपाल भाव से गोप वेश धारण करके आपने गोपियों के साथ जो मधुर लीलाएं की हैं वो अत्यंत विचित्र हैं। अर्थात इस लीला के अतिरिक्त अथवा आपके इस स्वरूप के अतिरिक्त मेरी कहीं भी आश्चर्य बुद्धि नहीं है। मेरे लिए बस एक यही जो है उपास्य है, यही एकमात्र सेव्य वस्तु है, और मेरा मन कहीं रमता ही नहीं है। तो इस श्लोक में कृष्ण की जो विशिष्टता है उसको यहां पर दृढ़ किया गया है, क्योंकि किसी भी रूप के अंदर कहीं पर भी इस प्रकार की लीलाएं जो हैं, विशुद्ध प्रेम का जो है साम्राज्य कहीं नहीं है। यही लीलाएं सर्वोत्तम हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो रास लीला है यही मेरे मन का हरण करने वाली है। भगवान ने कहा कि मेरे अनेक अनेक स्वरूप हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं, सब बड़ी मधुर हैं, मनोहर हैं, लेकिन ये जब रास है, रास लीला की जब मैं बात करता हूं, उसकी स्मरण करता हूं, तो पता नहीं मेरे मन में कैसा कैसा सा होता है, पता नहीं मुझे क्या क्या होने लगता है। तो खुद ही स्वयं आश्चर्य करने लगते हैं भगवान। तो यही इसकी विचित्रता है। ब्रज गोपियों के साथ जो चरित्र है भगवान का वो अत्यंत अद्भुत है। वृंदावने साहजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु, परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम, चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, कल्प वृक्ष लता जहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना के हो ना मांगे अन्य धन, अनंत काम धेनु जहाँ चरे वने वने, दुग्ध मात्र देन के हो ना मांगे अन्य धने। वृंदावन में जो संपदा का सिंधु है, जो ऐश्वर्य का सिंधु है, उसके आगे द्वारका और वैकुंठ की संपत्ति भी एक बिंदु के समान है, जहां पर स्वयं परम पुरुषोत्तम
स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम जो है एकमात्र धनी है, वही है वृंदावन धाम, जहां की भूमि चिंतामणि स्वरूप है, रत्नों के भवन बने हुए हैं, कल्प वृक्ष हैं, जहां की लताएं जो हैं वो कल्प लताएं हैं। यहां पर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो वो तुरंत पूरी हो जाती है। अनंत कामधेनु जहां चरे वने वने, वन में अनंत कामधेनु यहां पर चर रही हैं, गौचारण कर रही हैं। वो चारण गोचारण के लिए जाते हैं भगवान, तो उनको बताया कामधेनु। दुग्ध मात्र देन कहो ना मांगे अन्य धने, यहां पर दुग्ध ही एकमात्र धन है। तो इस प्रकार से भगवान के अत्यंत अनेक चरित्र हैं, लेकिन सबसे जो विचित्र है, जो विचित्रता हुई है, वो केवल इस कृष्ण स्वरूप में ही जो है कृष्ण स्वरूप के अंदर ही प्रतिपादित हुई है। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं की जो अद्भुतता है उसके विषय में यहां पर बताया गया। अब हम अगले सत्र में 103वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।